बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। आज का टॉपिक है इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। आज हम जस्ट इनहेरिटेंस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो आपने देखा होगा कि जो कैरेक्टर्स है वो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं और ये सिलसिला जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, आया वो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से मुख्तलिफ होते हैं या सेम होते हैं। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मदर है और फादर है, अभी इन दोनों का जो आई कलर है फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक है और वो ब्लैक कलर आगे बच्चे में चला गया। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो पेरेंट्स से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, जो कैरेक्टर अपने बच्चों के अपने होते हैं, जो बच्चों के अपने कैरेक्टर्स होते हैं, जो पेरेंट्स से मुख्तलिफ होते हैं, उनमें डिफरेंस आते हैं। और ऐसे कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से मुख्तलिफ होते हैं उसे हम कहते हैं वेरिएशंस। तो आइए देखते हैं कि ये जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं पेरेंट्स से बच्चों में, ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं। इंशाल्लाह हम डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे जस्ट। तो आपने देखा होगा कि कैरेक्टर्स और ट्रेड्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये हमें पता है कि जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टर्स है वो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो रिजेम्बलेंस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ बच्चे हैं उनकी आई कलर जो है 2-3 के ब्लैक है और एक का जो है आई कलर वो ब्लू है। जो सेम कैरेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चों में आए हैं, जो रिजेंबल करते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को हम कहते हैं हेरिडिटी। जो बच्चों के अपनी खुसूसियात होते हैं, जो बिल्कुल पेरेंट्स से मुख्तलिफ होते हैं, उसे कहते हैं वेरिएशंस। क्या कहते हैं उसे? वेरिएशन कहते हैं। अब ये जो दो बातें हैं, सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस, के बच्चों में जो खुसूसियात है वो सेम क्यों आ रहे हैं, वो मुख्तलिफ क्यों आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को लोग बार बार एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे कि कैसे होते हैं। चूँकि उस वक्त हमें इनहेरिटेंस का पता नहीं था, तो लोग ये जानते थे कि खुसूसियात जो है वो पेरेंट्स से बच्चों में आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे साइंस क्या है वो नहीं पता था, क्योंकि स्टडी बहुत कम थी। तो these similarities and differences have led people to wonder how traits or character or transfer from generation to next। लोग हैरान थे कि जो खुसूसियात बच्चों में आ रहे हैं पेरेंट्स से, वो सेम क्यों आते हैं या मुख्तलिफ क्यों आते हैं। ये जो थे ये क्वेश्चंस लोगों को हैरान करते थे। दूसरा ये कि हाउ डू द यंग वंस इनहेरिट दीज कैरेक्टर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। दूसरा ये कि ये जो खुसूसियात है ये पेरेंट्स से बच्चों में कैसे आ रहे हैं। what determines that young ones are not identical to their parents। हमें कैसे पता चलेगा कि जो यंग वंस है वो पेरेंट्स से मुख्तलिफ है या मुख्तलिफ क्यों आते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन हैं उस वक्त लोगों को हैरान करते थे, लेकिन आजकल हमें पता है इसके पीछे साइंस क्या है। नाउ वी नो द साइंस बिहाइंड ऑल दीज, दैट इज़ इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स। हम इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स में ये सारा कुछ पढ़ेंगे कि बच्चों में खुसूसियात कैसे आते हैं, सेम कैसे आते हैं, डिफरेंट कैसे आते हैं, वेरिएशंस कैसे आती है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। अभी हमें पता है कि पेरेंट्स से जो खुसूसियात आते हैं, फिज़िकल या मेंटल खुसूसियात जो है कैरेक्टर्स है, वो पास ऑन होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कलर है, कंप्लेक्शन ऑफ स्किन है, हाइट है, एयर कलर है, हेयर टेक्सचर है, एयर लोब है,
डिम्पल है, वगैरह खसूसियात है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ऐसी खसूसियात जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इन प्रोसेस को, इनकी स्टडी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स और ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो खसूसियात पेरेंट्स से बच्चों में आ रहे हैं, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। ज़्यादातर बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस और हेरिडिटी जो है दो सिमिलर वर्ड्स है, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं हेरिडिटी, तो ये जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो जेनेटिकली खसूसियात पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं, ऐसे खसूसियात को हेरिडिटी कहते हैं, क्योंकि ये जो खसूसियात जो पेरेंट्स से बच्चों में आ रहे हैं, ये ख़ास डीएनए के ऊपर सीक्वेंस है जिसको हम कहते हैं जीन की वजह से जो खसूसियात पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं, ऐसी प्रोसेस को कहते हैं हेरिडिटी। इनहेरिटेंस का जो प्रोसेस है, इनहेरिटेंस अमूमन विरासत को कहते हैं। विरासत हमारे पास प्रॉपर्टी भी हो सकती है, टाइटल भी हो सकता है, राइट्स भी हो सकते हैं, हुकूक या डेब्ट भी हो सकते हैं, कर्ज़ वगैरह, जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के पेरेंट्स के ऊपर कर्ज़ा है, अगर वो फौत हो जाए तो वो कर्ज़ा कौन देगा? उसका बच्चा देगा। ये क्या है? ये इनहेरिटेंस या विरासत है। लेकिन इनहेरिटेंस अगर हम बायोलॉजी के थ्रू देखें, बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस इज़ व्हाट इज़ रिलेटेड टू हेरिडिटी। जो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस है वो रिलेट करता है किसके साथ? हेरिडिटी के साथ, मतलब जीन की वजह से जो खसूसियात आते हैं। अब जो पैसा रह गया, टाइटल, जो ख़ानदानी नाम मिलता है, हमें हुकूक मिलते हैं या कर्जा मिलता है, वो जीन की तरफ नहीं मिलते, वो जीन की वजह से हमें नहीं मिलते। अगर जीन की वजह से जो खसूसियात मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ मिलती है हमें खसूसियात हेरिडिटी में। तो ये डिफरेंस है हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में। ये जितने भी कैरेक्टर्स है जो हमने पढ़े हैं, अब बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जिसमें हम ये स्टडी करते हैं किसके बारे में? इनहेरिटेंस के बारे में, वेरिएशंस के बारे में, और ऐसे फैक्टर्स जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, इनकी स्टडी को, इन सब की स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। अब ये सारे जो खसूसियात है, ये जेनेटिक्स है, इसका सारा जो हमने सब कुछ पढ़ना है, एक सेल के अंदर पढ़ना है, और सेल के अंदर किस जगह पढ़ना है? सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही पढ़ना है। अब देखिए, जितनी भी सेल है, हमारे पास दो किस्म के सेल होते हैं। एक होता है यूकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होती है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह। दूसरा कैरेक्टर क्या है यूकैरियोटिक सेल का? यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनते हैं। क्रोमोसोम जो है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। इंशाल्लाह आगे जाके हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम किस तरह बनता है। दूसरा सेल है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल। ये मैंने बैक्टीरिया सेल ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल कौन से सेल होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब इनके अंदर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होता न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, फैला होता है। ये तो डिफरेंस था। अभी देखते हैं कि जितनी भी हमारे जिस्म के अंदर सेल है, इन सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम जो है बना हुआ है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से।
जो डीएनए है, ये मैंने डीएनए ड्रॉ किया हुआ है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। जितनी भी सेल है जिनके अंदर डीएनए है, उनके ऊपर ख़ास इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हिदायत होती हैं। वो इंस्ट्रक्शंस जो है किस चीज़ के फॉर्म में होता है? केमिकल कोड्स की फॉर्म में होता है। वो केमिकल कोड जो है जिसके ऊपर ख़ास इंस्ट्रक्शंस होती है, उसे हम कहते हैं जीन। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट जिसके अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस और स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिसके ऊपर ख़ास कोड होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो ऐसे सेगमेंट को हम कहते हैं जीन। अगर ओवरऑल डीएनए में हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 2% हमारे पास जीन होते हैं, जिसके ऊपर ख़ास सीक्वेंस है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन बनने के लिए। प्रोटीन बनने के बाद प्रोटीन जो है, प्रोटीन ही है जो हमारा स्ट्रक्चर और हमारा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। आगे जाकर हम पढ़ेंगे सेंट्रल डॉग्मा कि डीएनए से पहले आरएनए बनता है, आरएनए से फिर क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। और प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, कुछ फंक्शनल प्रोटीन होती है जो हमारा स्ट्रक्चर बनाता है और फंक्शन भी परफॉर्म करता है। वो आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि एवरी सेल इन द बॉडी कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग कैरेक्टर्स। जितनी भी बॉडी के अंदर सेल है, कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस, उनमें इंस्ट्रक्शंस होती है किस लिए? फॉर मेकिंग कैरेक्टर्स, कैरेक्टर के लिए, ताकि वो कैरेक्टर बने। फॉर एग्जांपल किसी के ब्लैक आइज़ है तो उसके लिए ख़ास क्या है? इंस्ट्रक्शंस है कि ब्लैक आई बनाओ। किसी का स्किन कलर फेयर है तो किसी का ब्लैक है, तो ख़ास इंस्ट्रक्शंस है कि वो कैरेक्टर जाके बनाते हैं। These instructions are present in the molecule of DNA in the form of chemical codes called genes। ये जितनी खुसूसियात है वो ख़ास डीएनए में है। किस में है? डीएनए में है। किस चीज़ की फॉर्म में है? केमिकल कोड्स। आगे जाकर हम पढ़ेंगे केमिकल कोड्स ट्रिपलेट फॉर्म में होती है कोड्स। ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे डिटेल से इंशाल्लाह। उसे कहते हैं जीन। The cell use instructions present in their DNA to produce particular proteins। सेल इन जो केमिकल कोड्स की फॉर्म में जो खुसूसियात है, सेल इन खुसूसियात को क्या करते हैं? पढ़ते हैं, यूज़ करते हैं। किस लिए? टू प्रोड्यूस पर्टिकुलर प्रोटीन्स, ताकि ख़ास प्रोटीन बन सके। जब ख़ास प्रोटीन बन जाए उसके बाद क्या करते हैं? वो ख़ास प्रोटीन एक कैरेक्टर बनाता है। वो ख़ास प्रोटीन क्या बनाता है? कैरेक्टर बनाता है। ये जो है डीएनए, इसके ऊपर सीक्वेंस है, इसे जीन कहते हैं। हमारे जितनी भी खुसूसियात है जो पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं, ये जो खुसूसियात है वो डीएनए की फॉर्म में, और डीएनए में किस चीज़ की फॉर्म में होते हैं? जीन की फॉर्म में आते हैं। और जीन की फॉर्म में आते हैं, ये हमारे पास 2% है डीएनए। बाकी 98% जो डीएनए है वो है जंक डीएनए। चूँकि शुरुआत में स्टडी बहुत कम थी तो सब ने ये कहा कि जो सीक्वेंस है, जो जीन है डीएनए में, सारा काम ये करते हैं। बाकी जो 98% है वो जंक है, इसका कोई रोल नहीं है। हालांकि इसका भी रोल है, अभी स्टडी जारी है। हाई क्लासेस में आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जितनी भी खुसूसियात है हमने कहा कि वो जीन के थ्रू आते हैं। तो जीन खुद क्या है? जीन्स और द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए के एक ऐसा सेगमेंट है, टुकड़ा है, कंसिस्टिंग ऑफ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, जिसके ऊपर ख़ास सीक्वेंस है, एंड नंबर, ख़ास सीक्वेंस है, वो ख़ास नंबर है किस चीज़ के? ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के ख़ास सीक्वेंस है। दैट हैज़ अ कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जिसके ऊपर कोड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है ये इंशाल्लाह आगे जाके हम डीएनए की जब स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ेंगे तो आप लोगों को सही समझ आ जाएगा कि न्यूक्लियोटाइड्स किसे कहते हैं। तो होप आप लोगों को ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू।